हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके लिए कंडीशंस कौन सी होती है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे पार्शियल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों ध्यान में रखना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है, सपोज हमारे पास नीचे डेंसर मीडियम है, फॉर एग्जांपल ग्लास, और ऊपर सपोज रेयर मीडियम है, फॉर एग्जांपल एयर। तो ये पूरा ग्लास है, ये पूरा एयर है ऊपर। ठीक है, तो ध्यान में रखना है अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है तो लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम दिस मीडियम टू दिस मीडियम, मतलब डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि जब लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम क्या होता है, बोलो। व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देखो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सपोज ये लाइट ट्रैवल कर रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो और मैंने यहां पे नॉर्मल निकाली, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन लाइट क्या होती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, और नॉर्मल से थोड़ा दूर जाती है ऐसा। ठीक है, ऐसा जाती है ये नॉर्मल। ठीक है, उससे लाइट दूर चली गई। तो ध्यान में रखना है व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, और इसका उल्टा होता है व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब लाइट रेयर टू डेंसर जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। ठीक है, और जब लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम जाती है इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये फिनोमेना ध्यान में रखना है, बिकॉज दिस इज अ कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देन यू शुड राइट दैट लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो बच्चों सपोज हमारे पास नीचे डेंसर मीडियम है, ओ है सपोज ग्लास। ठीक है, और ऊपर है रेयर मीडियम, मतलब ऊपर हवा है, एयर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइट सोर्स से यहाँ पे लाइट सपोज हमारे यहाँ पे लाइट सोर्स है जहां से हम लाइट को फ्लैश करने वाले हैं। तो सपोज यहां से परपेंडिकुलर पहले लाइट जा रही है, देखो सपोज ऐसी परपेंडिकुलर जा रही है लाइट, ऐसी जा रही है। तो आपको पता है व्हेन लाइट इज अ परपेंडिकुलर टू सरफेस क्या होता है, बोलो। इट ट्रैवल्स विदाउट एनी डेविएशन, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट निकल जाती है ना। आपने पढ़ा है बेंडिंग ऑफ लाइट में कि जब लाइट परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है ना तो स्ट्रेट लाइन में चली जाती है। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इस पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, देखो नॉर्मल भी वही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी उसी पे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 0 हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे। सपोज हमने अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया और यहां पे ऐसा फ्लैश किया, अभी देखो ये नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्या होगा, अभी लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम क्या होता है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन इट विल चेंज इट्स पाथ एंड इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ऐसी जाएंगे लाइट, राइट। ठीक है बच्चों, सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। अभी बच्चों हमने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाया। अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने और बढ़ाया, सपोज अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी बढ़ गया, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अभी क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो अगेन लाइट इंस्टेड ऑफ गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन अपनी पाथ चेंज करती है और थोड़ा ऐसा एंगल बढ़ता है, देखो अभी एंगल बढ़ गया है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ गया है। ठीक है, और ये दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है बच्चों, अभी हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया तो आपको कुछ अलग देखने को मिलता है। देखो क्या होता है, फिर से इधर से लाइट हमने फ्लैश की, लाइट ऐसे ट्रैवल कर रही है, अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ गया है बच्चों, देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस केस में क्या होता है, जो रिफ्रैक्टेड रे ना वो पूरा सरफेस के ऊपर चलने लगता है। ठीक है, ऐसा सरफेस के ऊपर चलने लगता है ऐसा। ठीक है,
इसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। इस फिनोमेनन को बोलते हैं हम ग्रेजिंग इमर्जेंस, मतलब वो सरफेस पे ग्रेज कर रहा है, ठीक है। और उस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया 90 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो ध्यान में रखना है। और उसको हम दिखाते हैं आई सी, आई सफिक्स सी। तो ध्यान में रखना है, आई सफिक्स सी इज क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभी अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाते, मतलब उसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा करते, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू, मैं यहां पे लिखता हूं, ऊपर लिखता मैं, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से बड़ी करता हूं तो क्या होता है देखो बच्चों। तो अभी बहुत दूर हो गया, थोड़ा एडजस्ट कर लो। सपोज ऐसा आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आया, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा बन गया, जिसको मैं दिखाता हूं सपोज आई से दिखाता हूं, कैपिटल आई से, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, पूरी की पूरी लाइट जिस मीडियम से आई थी ना उसी मीडियम में वापस आती है, मतलब पूरी लाइट वापस इधर आती है और उधर कोई भी लाइट जाती नहीं उस मीडियम में, मतलब एयर में कुछ भी लाइट नहीं जाएगी, पूरी की पूरी लाइट वापस आएगी ग्लास मीडियम में, ठीक है। और ये कब हुआ बच्चों, ये कब हुआ, ये तब हुआ व्हेन हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल था, ठीक है। तो तब पूरी की पूरी लाइट वापस सेम मीडियम में आई। इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो इंटरनल मतलब उसी मीडियम में वापस आई, और टोटल मतलब पूरी की पूरी लाइट वापस आ गई, इसलिए हम उसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो ध्यान में रखना है, दिस इज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अभी हमने इसको टोटल बोला, तो सर टोटल बोला तो फिर पार्शियल भी कुछ होता होगा। तो देखो बच्चों क्या होता है, आइडियली तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि जब लाइट इधर आएगी पूरी की पूरी लाइट उधर जाएगी, ये आइडियल सिचुएशन है। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। क्या होता है, जब लाइट उस मीडियम में जाती ना, एट द सेम टाइम कुछ लाइट ऐसी थोड़ी वापस भी आती है, थोड़ी सी, सम पार्ट ऑफ दैट लाइट मतलब गेट रिफ्लेक्टेड बैक इन सेम मीडियम, ठीक है। सम पार्ट, नॉट टोटल। यहाँ पे टोटल वापस आ गई, उधर कुछ भी नहीं गई, लेकिन यहाँ पे कुछ पार्ट वापस आया है। इसको हम बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन, ध्यान में रखना है। इसको हम बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में 3 टर्म इंपॉर्टेंट थी। सबसे पहले कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद क्रिटिकल एंगल क्या होता है, और तीसरी बात पार्शियल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है बच्चों। तो अभी हम पढ़ेंगे कि क्रिटिकल, किसी भी मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखते हैं बच्चों। तो बच्चों किसी भी मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए फार्मूला होता है, देखो, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, सपोज ये क्रिटिकल एंगल है, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, this is symbol, n is symbol for refractive index of denser medium with respect to refractive index of rarer medium। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा डेंसर मीडियम था ग्लास, तो हम लिख सकते हैं therefore sin of I critical angle, sin of critical angle is equals to 1 upon refractive index of glass with respect to air, बराबर। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना होता है, बोलो, कैन यू रिकॉल, यू कैन कमेंट योर आंसर। तो बच्चों ये होता है 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर होता है 3/2, ठीक है, ध्यान में रखना है, इट इज 3/2। तो यहां पे मैं लिखूंगा 3/2, तो यहां पे हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, 2/3, ठीक है, सिंपल मैथ। तो बच्चों यहां पे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू बन जाएगी साइन इनवर्स ऑफ, देखो साइन को उधर भेजा, साइन इनवर्स ऑफ 2/3, एंड इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है 42 डिग्री, 42 डिग्री। तो ध्यान में रखना है क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एंड एयर पेयर इज 42 डिग्री, ठीक है, ध्यान में रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज मिराज, मिराज क्या होता है, ठीक है। सो लेट अस स्टॉप हियर।